हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने हमारा 4th चैप्टर मांग की कीमत लोच स्टार्ट कर दिया, जिसके पार्ट फर्स्ट में हमने जाना कि मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? कीमत में होने वाला आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन और जिसके फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? मांग की कीमत लोच। इसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, डेल्टा Q बटे में डेल्टा P मल्टीप्लाई P बटे में Q। इसके बाद हमने बहुत सारे सवाल जानकर और मांग की कीमत लोच ज्ञात करना सीखा था। अब आगे के लिए हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है या कीमत में कुछ भी परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। तो यदि कीमत में माना हमने कुछ परिवर्तन हुआ और उसके फलस्वरूप मांग मात्रा या तो बहुत ही बढ़ गई या बहुत ही कम हो गई या मांग मात्रा पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसके आधार पर ही मांग की कीमत लोच की श्रेणियां बनी हैं कि कीमत में कितना परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में किस लेवल तक परिवर्तन होता है। तो आइए जानते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। तो मांग की कीमत लोच की कुल 5 श्रेणियां होती हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई है। अब इसको देखकर आप बिल्कुल दिमाग को एकदम स्टेबल कर लेना, ऐसा नहीं सोचना कि तो बहुत टिपिकल नहीं समझ में आएगी। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, पहली है पूर्णतया लोचदार। आपको याद कैसे रखनी है? पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, लोचदार, बेलोचदार और इकाई के बराबर। हो गई ना 5 श्रेणियां। एक तो हो गई पूर्णतया लोचदार अर्थात अनंत, ईडी बराबर क्या हो गई? अनंत। उसके बाद है लोचदार अर्थात इकाई से अधिक। मैंने आपको बताया था ना कि इकाई से अधिक अर्थात 1 से अधिक होती है तो लोचदार और 1 से कम होती है तो बेलोचदार। तो लोचदार और बेलोचदार तो आपके सामने क्लियर है। इसके बाद है इकाई के बराबर अर्थात 1 के बराबर। ठीक है, इसके बाद है बेलोचदार इकाई से कम। ठीक है, और फिर पूर्णतया बेलोचदार अर्थात 0। पूर्णतया बेलोचदार अर्थात 0। तो इसका हम लेवल बता देते हैं कि पहले होगी अनंत, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, इकाई से कम और 0। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, पूर्णतया लोचदार, लोचदार, इकाई के बराबर, बेलोचदार और पूर्णतया बेलोचदार। तो आप इसको इसी क्रम में याद कर लेंगे। अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या होता है पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की पूर्णतया लोचदार अर्थात अनंत मांग की कीमत लोच। ठीक है, ईडी बराबर क्या होगा? अनंत। तो बच्चों, क्या होता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, और उसकी मांग मात्रा घटती बढ़ती रहती है। तो कैसी मांग की कीमत लोच होती है? मांग की अनंत लोच अर्थात पूर्णतया लोचदार। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं कि माना कि कीमत 10 रुपए पर स्थिर है, ठीक है, और मांग मात्रा है वो कभी 10 हो रही है उसकी, कभी 15 हो रही है, कभी 20 हो रही है, तो कभी 5 ही हो जा रही है। तो ये मांग मात्रा तो क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, जबकि कीमत 10 रुपए पर स्थिर है। अर्थात कीमत जितनी भी है उसी पर मांग मात्रा बदलती रहती है। तो कैसी मांग की लोच होती है? मांग की अनंत लोच होती है अर्थात पूर्णतया लोचदार मांग वक्र होता है। तो अब हम इसे बना लेते हैं। पूर्णतया मांग वक्र कैसा होता है? लोचदार। एक्स अक्ष के समानांतर यहाँ पर जो मांग मात्रा है वो Q1, Q2 बदलती रहती है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ईडी बराबर होता है अनंत। एक्स अक्ष के समानांतर मांग वक्र होता है। ठीक है, तो इसी वक्र को हम बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। समझ में आ गया? तो पूर्णतया लोचदार मांग वक्र में क्या होता है? पूर्णतया लोचदार कीमत की लोच में क्या होता है कि कीमत तो स्थिर रहती है, जबकि मांग मात्रा है वो परिवर्तित होती रहती है। और ऐसा कहाँ होता है बच्चों? समरूप वस्तुओं में होता है। समरूप वस्तुओं में क्या होता है? जब एक जैसी वस्तुएं हैं तो यदि हमें कीमत यदि कोई परिवर्तित कर देगा तो हम क्या करेंगे? एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वस्तु तो क्या है? वही के वही है। तो यदि इसमें यदि किसी व्यक्ति ने उस वस्तु की कीमत बढ़ा दी तो हम क्या
करेंगे, उसकी मांग को शून्य कर देंगे, और क्योंकि हम तो उसी वस्तु को खरीदेंगे जिसकी कीमत क्या है, कम, इसीलिए इसमें कीमत स्थिर बनी रहती है। आगे के लेसन में हम पढ़ेंगे, जब हम बाजार पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं वो समरूप उत्पादित होती हैं, तो उसमें जो मांग वक्र पाया जाता है वो पूर्णतया लोचदार मांग वक्र पाया जाता है। एक्स अक्ष के समानांतर बोल सकते हैं, या इसको हम क्षैतिज अक्ष के समानांतर मांग वक्र भी कहते हैं। तो आगे समझ में, तो क्या होती है पूर्णतया लोचदार कीमत की लोच, की कीमत तो रहती है स्थिर और मांग मात्रा परिवर्तित रहती है। ऐसे में पूर्णतया लोचदार या अनंत मांग की लोच पाई जाती है। इसमें मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर या क्षैतिज अक्ष के समानांतर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसमें मांग वक्र बनेगा, और यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि पूर्णतया लोचदार या अनंत मांग की लोच। यदि वस्तु की कीमत कैसी रहे, स्थिर, मांग मात्रा घटती बढ़ती रहे, तो मांग की लोच कैसी होती है, अनंत। मांग कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। ठीक है, क्योंकि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो मांग क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, मैंने बताया ना, तो बहुत अधिक संवेदनशील होती है, इसीलिए यहाँ पर मांग की कीमत लोच अनंत होती है। कीमत में थोड़ा सा वृद्धि होने से मांग की जो कैसी हो जाती है, शून्य, क्योंकि मैंने बताया था कि समरूप वस्तुएं होती हैं, एक जैसी वस्तुएं उत्पादित की जाती है। यदि किसी ने अपनी कीमत में वृद्धि कर दी तो हम उस वस्तु को छोड़ के और दूसरी वस्तुएं खरीदने लग जाते हैं, तो उसकी मांग कैसी हो जाती है, शून्य। इसीलिए यहाँ पर पूर्णतया लोचदार मांग वक्र पाया जाता है। आगे आपको देखो ये पेंसिल बता रखी है, इस तरह से समरूप वस्तुओं में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें मांग की अनंत लोच पाई जाती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है ऐसी स्थिति में मांग वक्र कैसा होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपको पूर्णतया लोचदार मांग वक्र क्या होता है, या पूर्णतया लोचदार मांग की कीमत लोच या अनंत मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी देखें तो है लोचदार। ठीक है, अब क्या होता है कि यदि कीमत में परिवर्तन होता है कुछ, और उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, कीमत में कम प्रतिशत परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप मांग मात्रा में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो मांग की कीमत लोच होती है लोचदार, या हम कह सकते हैं इकाई से अधिक मांग की कीमत लोच होती है। ठीक है, यही यहाँ है कि जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है, कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उससे मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन अधिक होता है, तो मांग की कीमत लोच कैसी होती है, इकाई से अधिक होती है। और ऐसा पाया जाता है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं जैसे कि हम बोले लग्जरीज कार होती हैं, यदि हम बोल सकें कि घर होते हैं या ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, तो उन सब में क्या होता है, उनकी कीमत थोड़ी सी कम हो जाए तो लोगों को लगता है कीमत कम हो गई तो लोग भागते हैं उसको ख़रीदने के लिए। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह होते हैं, तो लग्जरी जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है, मांग की कीमत लोचदार पाई जाती है। जैसे कि हम डायग्राम बना के देखें, लोचदार अर्थात एकदम गिरता हुआ मांग वक्र होता है। अब जैसे यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। ठीक है, अब हम यहाँ बनाते हैं, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसा होता है, अधिक। तो यहाँ पर ED कैसी होती है, इकाई से अधिक। इस तरीके से बनानी है आपको, ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक। जैसे अब हम यहाँ देख रहे हैं ये P थी, तो इस पे मांग मात्रा हमारी क्या थी, यदि हम ये बोलें कि P यहाँ पर हमारी कीमत है तो मांग मात्रा हमारी Q है, और P1 अर्थात कीमत बढ़कर हमारी P1 हो जाती है, तो मांग मात्रा जो घटकर हमारी क्या हो जाती है, Q1। तो यहाँ पर जो डेल्टा P है वो तो आप देख पा रहे हो कम है, और जो डेल्टा Q है वो क्या है, अधिक है। अर्थात कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो तो है कम, और उसके फलस्वरूप होने वाला जो मांग मात्रा में परिवर्तन है वो कैसा है, अधिक। तो इसे ही हम बोलते हैं लोचदार मांग। कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है, तो लोचदार मांग होती है। आपको याद रहेगा, लोचदार अर्थात इकाई से अधिक। ठीक है बच्चों, अब तीसरी हमारी क्या थी, इकाई के बराबर। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जितनी कीमत में परिवर्तन हो रहा है और उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो भी उतना ही हो रहा है। जैसा हम माने कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 10 हो रहा है, ठीक है, उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो भी कितना हो रहा है, 10। यदि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 10 हो रहा है और मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 20 हो गया तो लोचदार हो गई।
ठीक है बच्चों। और जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 10 है और मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भी कितना है 10, तो वो कैसे हो गई, इकाई के बराबर। अर्थात जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, उसे हम बोलते हैं इकाई के बराबर मांग लोच। और ऐसी लोच किस में पाई जाती है, आरामदायक वस्तुओं में। आरामदायक जैसे कि जो हम घर में काम में लेते हैं, रेफ्रिजरेटर है, पंखे हैं, कूलर है, ये तो हमारी ज़रूरी वस्तुएं होती हैं। आवश्यक वस्तुएं तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको आरामदायक वस्तुएं बोलेंगे, जो कि हमें आराम प्रदान करती है। इनकी कीमत में थोड़ी सी कमी होगी तो इनकी मांग मात्रा में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। यदि कीमत में वृद्धि होगी तो मांग मात्रा में उतनी ही कमी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वो होती है इकाई के बराबर एक लोच भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन कैसा होता है, बराबर होता है। इकाई के बराबर लोच, ईडी बराबर 1। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। अब इसके अंदर जो बच्चों मांग वक्र जो पाया जाता है वो पाया जाता है आयताकार अति परवलय वक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको याद रखना है कि इकाई के बराबर लोच में मांग वक्र कैसा होता है। अभी तक हमने पढ़ा था क्षैतिज अक्ष के समानांतर पूर्णतः लोचदार में, फिर हमने कैसा करा था, नीचे गिरता हुआ देखा था ना, वो किसमें, लोचदार में। अब इकाई के बराबर में कैसा पाया जाता है, आयताकार अति परवलय। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आयताकार अति परवलय होता है जिसके सब बिंदुओं पर मांग की लोच बराबर होती है। इसके जो सब बिंदु होते हैं आयताकार अति परवलय वक्र, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र, उसके सब बिंदु पर मांग की लोच किसके बराबर होती है, इकाई के बराबर। तो आपको याद रहेगा इकाई के बराबर लोच अर्थात कैसा वक्र पाया जाता है, आयताकार अति परवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसके सब बिंदुओं पर मांग की लोच कैसी होती है, इकाई के बराबर। अब हम इसको बना के देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके की आकृति का होता है हमारा डिमांड कर्व डी, जिसे हम बोलते हैं आयताकार अति परवलय। हमने क्या कहा, जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हो रहा है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन किस में होता है, मांग मात्रा में। जैसे हमने मान ली हमारी कीमत यहाँ पर है P, तो हमारी यहाँ मांग मात्रा कितनी है, Q। यदि ये हो जाती है घटकर P1 तो मांग मात्रा हो जाती है Q1। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसके जो भी बिंदु दिख रहे हैं उस पर सब पे मांग की कीमत लोच क्या हो गई, इकाई के बराबर। ईडी बराबर क्या होगी, 1। जो भी हम इसके बिंदु देखेंगे सब पर इकाई की लोच। और इसके नीचे जो भी क्षेत्र है उसके जो आयत है वो हमेशा समान रहेंगे। जैसे हमने बताया कि ये डेल्टा P हो गया कीमत में परिवर्तन, उसके फलस्वरूप जो हमारा मांग मात्रा में परिवर्तन है वो कितना हुआ, डेल्टा Q। तो आप देख रहे हैं दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से जो ये आयताकार अति परवलय वक्र होता है उसके नीचे जो भी क्षेत्र है अर्थात जो भी आयत बनते हैं उनका क्षेत्रफल कैसा होता है, समान। तो आपको आयताकार अति परवलय समझ में आया होगा कि इकाई के जो बराबर लोच होती है उसमें आयताकार अति परवलय वक्र बनता है, और इसके जो भी मांग वक्र है उसके सभी बिंदुओं पर मांग की लोच कैसी होती है, इकाई के बराबर, और इसके नीचे बनने वाले सभी आयतों का क्षेत्रफल कैसा होता है, समान होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आयताकार अति परवलय वक्र क्या होता है, तो आपको ये सारी बातें बतानी है, साथ में आपको ये वाला डायग्राम भी बनाना है। ठीक है बच्चों, यही बात है कि इसके नीचे आयताकार अति परवलय वक्र वह वक्र जिसके नीचे खींचे गए सभी आयतों का क्षेत्र समान होता है और आरामदायक वस्तु में मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। तो ठीक है बच्चों, अब हमने जान लिया पूर्णतः लोचदार किसे कहते हैं, लोचदार कौन सी होती है और इकाई के बराबर क्या होती है। अब अगली जो मांग की कीमत लोच आती है वो आती है बेलोचदार। बेलोचदार क्या होती है कि कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन होता है वो कम होता है। लोचदार में तो क्या होता है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है, और बेलोचदार में इसका उल्टा हो जाता है, अर्थात कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में जो परिवर्तन है वो कम होता है। जैसे हम माने कि यदि कीमत में 10% परिवर्तन हो रहा है तो मांग मात्रा में कितना हो रहा है, 5, अर्थात कीमत में होने वाले से मांग मात्रा में कम हो रहा है, तो वो कौन सी हो गई, बेलोचदार। ठीक है, जैसे कि हम एक डायग्राम खींच लेते हैं इसका। अभी हमने लोचदार में देखा तो हमने सीधी गिरती हुई रेखा देखी थी, थोड़ी सी गिरती हुई रेखा हुई थी, लेकिन इसमें बिल्कुल खड़ी रेखा बनेगी, किसमें, बेलोचदार मांग वक्र में। तो ये हमारा ईडी या डिमांड कर्व है यहाँ पर। अब हमने बताया कि कीमत में जो भी परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसा होता है, कम। अब यहाँ देख लो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तो क्या है,
अधिक और उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है कम, तो वो होती है बेलोचदार मांग। और बेलोचदार मांग किस में होती है? आवश्यक वस्तुओं में। आवश्यक वस्तुएं जैसे कि चीनी, गुड़ और जो भी हम सब्जियां वगैरह जो भी हम खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे काम की चीज़ें होती हैं। यदि इसकी कीमत में परिवर्तन भी हो जाता है तो हमें तो ये काम ही आती है ना, तो हम इसकी मांग मात्रा में बहुत कम परिवर्तन कर पाते हैं। तो आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में कैसी होती है मांग की कीमत लोच? बेलोचदार होती है। आपको याद रहेगा ना, जब हम आगे जानेंगे कि वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार मांग की कीमत लोच कैसी होती है, तो इसमें भी हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि आवश्यक वस्तुओं में मांग की कीमत लोच कैसी होती है? बेलोचदार। और आरामदायक वस्तुओं में कैसी होती है? इकाई के बराबर। और विलासिता की वस्तुओं में कैसी होती है मांग की कीमत लोच? लोचदार। ठीक है, इसका कारण भी अब आपने जान लिया, क्योंकि इनकी कीमत में यदि परिवर्तन भी हो जाता है तो हम इसकी मांग मात्रा में बहुत कम परिवर्तन कर पाते हैं। इसीलिए आवश्यक वस्तुओं में मांग की कीमत लोच कैसी होती है? बेलोचदार। यही बात यहाँ है कि जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन कम होता है तो मांग की कीमत लोच कैसी होती है? बेलोचदार। आवश्यक वस्तुओं में मांग की कीमत बेलोच होती है। तो ये हो गई हमारी 4 मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। अब जो 5वीं मांग की कीमत लोच की श्रेणी है वो है पूर्णतया बेलोचदार। हमने पूर्णतया लोचदार में कैसा वक्र पढ़ा था? एक्स अक्ष के समानांतर। अब पूर्णतया बेलोचदार में कैसा होता है? वाई अक्ष के समानांतर, अर्थात हम कह सकते हैं लंबवत। कैसा होता है? लंबवत मांग वक्र होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कीमत तो परिवर्तित होती है लेकिन मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। पी है, P1 है, P2 है, मांग मात्रा वही रहती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है नमक, क्योंकि हम खाने में नमक जरूर काम में लेंगे ना। यदि इसकी कीमत परिवर्तित भी हो जाए तो भी हमें क्या करना होगा? नमक तो खाना ही होगा। नमक को तो हम बदल नहीं सकते, नमक तो हमारे काम की चीज़ है। तो इसीलिए इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो इनकी मांग मात्रा को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, वो तो हमें लेना ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कैसा वक्र पाया जाता है? पूर्णतया बेलोचदार, या मांग की कीमत लोच कैसी होती है? शून्य। कैसी होती है? ईडी बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये है मांग की कीमत लोच कैसी? पूर्णतया बेलोचदार। यही बात है कि जब कीमत में परिवर्तन से मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो मांग की लोच कैसे हो जाती है? शून्य हो जाती है। समझ में आ रहा है? उसमें क्या था? कीमत स्थिर थी और मांग मात्रा परिवर्तित थी। या मांग मात्रा स्थिर है और यहाँ कीमत परिवर्तित है, तो कैसी होगी मांग की कीमत लोच? शून्य होगी। इस स्थिति में मांग वक्र वाई अक्ष के समानांतर होता है, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण नमक मैंने आपको बता ही दिया। तो ये थी पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णतया बेलोचदार क्या होती है, लोचदार क्या होती है, बेलोचदार क्या होती है, इकाई के बराबर क्या होती है, और पूर्णतया लोचदार क्या होती है। तो इस तरीके से मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां हैं। पूर्णतया लोचदार या अनंत मांग की लोच, जिसमें कि मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है और समरूप वस्तुओं में ऐसा मांग वक्र पाया जाता है। दूसरी मांग की कीमत लोच की श्रेणी हमने पढ़ी लोचदार, जिसमें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत की तुलना में अधिक होता है, और विलासिता की वस्तुओं में इस प्रकार की मांग की कीमत लोच पाई जाती है इकाई से अधिक। तीसरा हमने पढ़ा इकाई के बराबर, जिसमें कि आयताकार अतिपरवलय वक्र होता है, जिसके सभी बिंदुओं पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। इसमें जितना कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है उतना ही मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है, और आरामदायक वस्तुओं में इकाई के बराबर मांग की लोच पाई जाती है। इसके बाद हमने चौथी पढ़ी, वो थी हमारी बेलोचदार, और बेलोचदार में हमने जाना कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में कम होता है। तो कैसी होती है? बेलोचदार। इसमें सीधी खड़ी रेखा के रूप में मांग वक्र होता है। समझ में आया? और कैसी वस्तुओं में? आवश्यक वस्तुओं में बेलोचदार मांग वक्र पाया जाता है। और 5वां हमने पढ़ा पूर्णतया बेलोचदार, जिसमें वाई अक्ष के समानांतर मांग वक्र होता है, अर्थात कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बदलता रहता है लेकिन मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि अच्छा उदाहरण इसका क्या है? नमक। तो वाई अक्ष के समानांतर अर्थात लंबवत मांग वक्र पाया जाता है। तो आशा है कि आपको मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको अच्छे से
वन बाय वन समझिए, नहीं समझ में आता तो आप वीडियो रिवाइंड कीजिए, इसको दोबारा सुनिए, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों के साथ कि कौन कौन सी विधियों से हम मांग की कीमत लोच को माप सकते हैं, जिसकी 3 विधियाँ हैं। इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।